नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट में काफी टाइम बाद आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे होंगे लास्ट वीडियो काफी टाइम पहले मैंने डाली थी, उसके बाद बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए जो है कि वीडियो है। तो इसमें काफी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। स्पेशली बहुत सारे आप में से ऐसे छात्र हैं जिनके स्टेटस में तमाम तरीके की अलग अलग चीजें अब अपडेट हो गई हैं। स्कॉलरशिप नहीं आया है बहुत सारे लोग आप में से, वो लोग खास तौर से परेशान हैं। स्टेटस में यहाँ पर बहुत बहुत चीजें लिख रहे हैं, किसी का पेंडिंग है, किसी का आप लोग का यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक दिख रहा है, किसी का यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया। तो ऐसे में सवाल वही है एक ही कि जिन लोगों का नहीं आया, जिनके स्टेटस में इस अलग अलग चीजें दिख रही हैं, क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। अब देखो थंबनेल में ऑलरेडी आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि जून में किसका पैसा आएगा। तो इससे एक बात तो है कि जून में ही स्कॉलरशिप आने वाली है, उसके पहले नहीं आएगी। अब जून में किसकी आएगी वो भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा नहीं कि सभी की जून में आएगी, जून में आएगी किसकी वो भी आपको जानना जरूरी है। तो इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करेंगे। जो नई अपडेट आप लोगों को निकल रही है समाज कल्याण की तरफ से, ऑफिशियली जो है कि आपको मैं दिखाऊंगा जो समाज कल्याण विभाग का इस बारे में क्या कहना है कि अब स्कॉलरशिप कब आएगी और कब तक जो है कि किसकी आएगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है आपको। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, देखो अब नया सेशन भी आने वाला है जो है कि अब 26-27 का भी फॉर्म भरे जाएंगे जून जुलाई में, जब जो है कि नया शेड्यूल आएगा। तो उसमें भी आपको जो है कि पूरा अपडेट जानना होगा, पूरी चीजें जाननी होंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर वह पेमेंट किसका आएगा। देखो सबसे पहले तो स्टेटस वाइज ही मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। जिन लोगों के भी स्टेटस में यहाँ पर अगर कुछ भी आपका इस तरीके से यहाँ पर रिजेक्ट या फिर ब्लॉक हो चुका है, अगर ये लिख कर आ गया जैसे ब्लॉक हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, तो चांस तो ऐसे ही खत्म हो गया। इन दोनों केस में जो है कि स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। अगर ऐसा हो गया तो ऐसे ही आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उम्मीद जो है कि समाप्त हो गई। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, माइनॉरिटी से हो या फिर एससी एसटी किसी भी वर्ग से हो, तो उस केस में जो है कि अगर आपको यहाँ पर ब्लॉक लिख के आ गया या फिर इस तरीके से आपका रिजेक्ट कर दिया गया, जैसे ये वाला स्टेटस से देखो, अगर यहाँ पर देखो जैसे इनका रिजेक्ट हो गया है, तो ब्लॉक के केस में थोड़ा सा चांस भले हो सकता है एक बार के लिए, पर उसमें भी कम उम्मीद है। बट रिजेक्ट तो कंफर्म है 110% कि अब इसमें स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो अगर आपका स्टेटस रिजेक्टेड हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि आपको मतलब जो है कि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ थी या जो भी रहा होगा उसके कारण इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर कारण भी देख सकते हो क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है और रिजेक्ट होने के बाद स्कॉलरशिप नहीं आती है। तो ये तो हो गया आपका स्टेटस वाली चीज। अब बहुत सारे लोग आप लोग में से ऐसे होंगे जिनका स्टेटस अभी इस तरीके से दिख रहा है, जैसे पेंडिंग है या फिर यहाँ पर वेरीफाइड है, तो क्या उनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। देखो सिंपल सा, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताता आपको, सिंपल सी बात यह है, अब सिर्फ और सिर्फ एक दो वर्ग की जो है स्कॉलरशिप आएगी, वो है एससी एसटी वर्ग। इसके अलावा चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, माइनॉरिटी से हो, तो आपके लिए स्कॉलरशिप अब नहीं आने वाली है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो है कि ओबीसी का जो है कि न्यूज भी सबको, सारे न्यूज एजेंसीज को दे दिया कि 36 लाख स्टूडेंट ओबीसी में स्कॉलरशिप जिनको उन्होंने दिया है, तो वो भी बता दिया, क्योंकि अब किसी और जो है कि लोगों को नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। तो अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, माइनॉरिटी से हो, अगर आपका स्टेटस ऐसा दिख रहा है, वेरीफाइड दिख रहा है, तो उसमें भी आपके लिए उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि इनका बजट समाप्त हो गया है और अब जो है कि स्कॉलरशिप नहीं देने वाले हैं। अब मैं एससी एसटी के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि स्कॉलरशिप आएगी, उसका सिंपल कारण है। यहाँ पर आपको मैं ये दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, आप में से किसी ने शिकायत दर्ज करी थी जन सुनवाई पोर्टल पे। आपको शिकायत दर्ज करना अगर आप जो है कि आता होगा तो आप वहां से करोगे तो इस तरीके से रिप्लाई आता है। तो आप में से किसी को देखो 20 अप्रैल को जो है कि रिप्लाई आया हुआ है, 20 अप्रैल 2026 को। अब ये रिप्लाई किसकी तरफ से आया वो भी देख सकते हो, जिलाधिकारी की तरफ से आया हुआ है। जिलाधिकारी स्पेशल क्लॉज अनुमोदन, और बेसिकली समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से रिप्लाई आया हुआ है। और उसमें जो है कि इन्होंने लिखा क्या है वो आपको मैं क्लियर बताता हूँ। देखो लिखा है कि शिकायत संख्या इतना इतना आर्यन द्वारा की गई शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 25-26 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत जारी समय सारणी के द्वितीय चरण में जनपद स्तर से छात्र छात्राओं के आवेदन पत्रों पर निर्णय लेते हुए कार्रवाई किए जाने की अंतिम तिथि 10 मार्च निर्धारित थी। राज्य सूचना इकाई यानी कि एनआईसी की बात करें, लखनऊ से स्क्रूटनी प्राप्त डेटा में दिनांक 2 मार्च के बाद प्राप्त हुआ है। उक्त डेटा में छात्र का आवेदन पत्र भी सम्मिलित है। समय की कमी होने तथा अत्यधिक डेटा होने के कारण जनपद स्तर से दिनांक 10 मार्च तक जो है कि 10 मार्च तक क्या लिखा हुआ है, कार्रवाई जो है कि नहीं की जा सकी। अनुसूचित जाति जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत सत्र 25-26 के लिए जारी समय सारणी के अनुसार तृतीय चरण में माह मई 2026 के अंतिम सप्ताह में एनआईसी लखनऊ से छात्रवृत्ति डेटा पुनः जनपदी लॉगिन पर 10 जून तक निर्णय लेने के लिए प्राप्त कराया जाएगा। तो उस समय ये लोग करेंगे, किसकी करेंगे, सिर्फ अनुसूचित जाति का मेंशन किया यानी एससी एसटी वर्ग का। अभी जो डेट आपको ये दिख रही है ना यहाँ पर 10 जून तक जो है कि लोग करेंगे, ये कहीं मतलब ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज बता रहे हैं। यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट जाओगे आप, एससी एसटी का टाइम टेबल देखोगे, अगर ये जो आप टाइम टेबल अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एससी एसटी वर्ग के लिए है।
ये SC/ST वर्ग के लिए पिछले 3 सालों से हो रहा है कि उनके लिए एक एक्स्ट्रा राउंड में पेमेंट की जाती है। अगर आप जनरल ओबीसी माइनॉरिटी से हो तो आपका 31 मार्च आपके लिए लास्ट डेट होता है, उसके बाद स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलती है। अभी आपने देखा होगा कि 5-8 अप्रैल तक जो है स्कॉलरशिप मिली थी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी में, वो भी 31 मार्च के पहले वाली स्कॉलरशिप थी। बैंक का कुछ रहा होगा उसके कारण बाद में आई है, लेकिन जनरल रूल ये होता है कि जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, अगर आप इस 3 कैटेगरी से हो तो आप 31 मार्च तक ही आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। क्योंकि बजट का भी ये रूल होता है कि जो बजट जिस वित्तीय शर्त में मिलता है उसको 31 मार्च तक ही समाप्त करना पड़ता है। क्योंकि 1 अप्रैल से जो है कि नया जो है कि फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, 25-26 सेशन भी समाप्त हो जाता है, 1 अप्रैल से 26-27 चलने लगा है। उस केस में जो है कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी को जो है कि स्कॉलरशिप लोग नहीं देते हैं। अब रहा सवाल SC/ST का, तो ये पिछले 3 सालों से रूल है। SC/ST के लिए एक्स्ट्रा राउंड में पेमेंट लोग करते हैं जून तक। तो उसमें आप देखोगे यहाँ पर जो टाइम टेबल आप देख रहे हो ये किसके लिए है, सत्र 25-26 में किसके लिए है, अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सिर्फ किस 2 कैटेगरी, SC/ST के लिए। अब उनके लिए अगर आप लास्ट में जाओगे ना तो एक एक्स्ट्रा राउंड जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका पेमेंट की आपको डेट में दिखाता हूं। ये देखो, ये लास्ट राउंड आपको दिख रहा है चतुर्थ चरण, उसमें देखोगे तो शिक्षण संस्थान द्वारा फॉरवर्ड किया जाना 16 अप्रैल तक। उसके बाद जो है कि 17 से 30 अप्रैल तक जो है कि अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वेरिफिकेशन। फिर एनआईसी की स्क्रूटनी चलेगी 17 से लेकर 28 अप्रैल तक। और उसके बाद जो है कि करेक्शन का टाइम लिखा हुआ 29 से 6 मई। और उसके बाद आप पेमेंट की डेट देखोगे तो यहाँ पर 22 जून देखने को मिल जाएगी। धनराशि का अंतरण की डेट देखोगे तो 22 जून 2026। ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ SC/ST वर्ग के लिए है। यही कारण है कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आप जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी से हो तो आपका स्टेटस चाहे अभी वेरीफाइड दिख रहा है कुछ भी हो, अब चांस आपके लिए समाप्त हो गया है। अब नए सत्र में दोबारा से अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको आवेदन करना होगा। फिलहाल जो है कि चांसेस खत्म हो गए हैं। लेकिन अगर आप SC/ST वर्ग से हो, आपका स्टेटस जो है कि रिजेक्ट अगर नहीं हुआ है, वेरीफाइड दिख रहा है और भी कुछ पेंडिंग दिख रहा है, तो आपके लिए पूरा चांस है। आपके लिए जो है कि 22 जून जो है कि स्कॉलरशिप एक बार और आने की जो है कि डेट लिखी हुई है। करेक्शन जिन लोगों को करना होगा, SC/ST वर्ग के छात्र हैं, उनके लिए भी यहाँ पर डेट आपको मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। करेक्शन को जो विंडो है खुलेगी SC/ST वर्ग के लिए 29 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच में खुलेगी। मतलब आज से लिखा हुआ है ऐसे तो, लेकिन हो सकता है कि आज ना खुले, 1-2 दिन बाद खुलेगी। तो ये आपको करेक्शन की विंडो दिखी हुई है किसके लिए, SC/ST वर्ग के लिए। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ हो तो उसी टाइम पे आपको सही करके दोबारा से फॉरवर्ड कराना पड़ेगा। तो ये था जो है कि अब किसकी स्कॉलरशिप आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो है कि अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए। लेकिन अगर आप SC/ST वर्ग के छात्र हो, उसमें भी सेम, अगर आप जो 10 जून तक उसमें आपने पढ़ा है, यहाँ समाज कल्याण विभाग का जो रिप्लाई आया है, यहाँ पर जो ये 10 जून की बात कर रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 10 जून तक निर्णय ले जाने का, तो वो इसी टाइम टेबल से बात कर रहे हैं, वो अलग से कहीं से नहीं बता रहे हैं आपको। इस टाइम टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो 10 जून तक लिखा हुआ है, जनपदीय समिति द्वारा डेटा लॉक किया जाना, यानी DW द्वारा डेटा को फाइनल वेरीफाई या रिजेक्ट करना, वो 10 जून तक। तो इसी को उन्होंने रेफर किया और उसी बारे में छात्र को जानकारी वहां पर दी है। तो ये था पूरा सिनेरियो जो है कि अगर आपके और इसके अलावा कोई डाउट हो, मान लो आपका कुछ भी और डाउट हो जो इसमें मैंने इस वीडियो में नहीं बात करी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल करो, जो है कि उसमें रिप्लाई करके आपको जवाब दूंगा, या फिर नेक्स्ट अपडेट या नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पर बात करेंगे। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।